नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर एजुनर हैंड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आज दोस्तों मैं सूत्रों की श्रृंखला खोलूंगा। कई सूत्र आएंगे। अगर आपको कुंडली की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, नॉलेज होगा तो आपको समझ आएगा, और अगर ऐसे ही आप देख रहे हैं बिना अध्ययन के तो भी आपको जानकारी अच्छी मिलेगी ग्रहों से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ताकत में अच्छे हैं, डिग्री में अच्छे हैं, ऊर्जा में हैं, उच्च के बैठे, स्वराशि बैठे हैं और फिर भी फल नहीं दे रहे हैं, कारण क्या है? तो इसी सूत्र से संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बृहस्पति अच्छे हैं मगर कर्म अच्छे नहीं है, तो बृहस्पति क्या काम करेंगे? तो आइए सूत्र उसी को देखते हैं। क्या बता रहा सूत्र? देव गुरु बृहस्पति की ताकत कुंडली में राशि से नहीं बल्कि नापी जा सकती, राशि से नहीं नापी जा सकती, क्योंकि सूत्र खुद ही कह रहा है ताकत अपितु देव गुरु बृहस्पति की ताकत या बल श्रद्धा से नापी जा सकती है। जो बृहस्पति का बल है वो कुंडली में बैठने से नहीं नापी जाएगी, अपितु आपके श्रद्धा कितनी है आपके अंदर, उसी से नापी जाएगी। अगर आपके अंदर श्रद्धा अच्छी है तो आपका बृहस्पति अच्छा है। अगर आपकी श्रद्धा ही खत्म है, श्रद्धा किस में होनी चाहिए? देवी देवताओं में होनी चाहिए, अपने पितरों में होनी चाहिए, अपने कुल देवताओं में होनी चाहिए, स्थान देवता में होनी चाहिए, ब्राह्मणों में होनी चाहिए, साधु संतों में होनी चाहिए, वेदों में होनी चाहिए, शास्त्रों में होनी चाहिए। अगर यही श्रद्धा आपकी नहीं है तो आपका बृहस्पति कमजोर है। प्रमाण कह रहा है, सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सूत्र कह रहा है। जिनका बृहस्पति कमजोर है, अब देखिए, जिनका बृहस्पति कमजोर है वही चीजें कमजोरी आएगी। अब आगे कमजोर हुआ बृहस्पति, अब क्या करेगा? संदेह करेगा। क्या संदेह करेगा? शास्त्रों में संदेह करेगा, देव देवताओं में संदेह करेगा, साधु संतों में संदेह करेगा, ब्राह्मणों में संदेह करेगा, क्योंकि बृहस्पति कमजोर है। गुरु की ताकत डिग्री से नहीं, उसकी श्रद्धा से बढ़ती है। मैंने पहले भी बोला था, ताकत से नहीं, कुंडली में जो बैठा हुआ अगर है उसको नहीं देखना हमने। अगर कुंडली ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्या है? कर्म भी है, कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बृहस्पति अपनी ऊर्जा में रहेंगे, अपितु ऊर्जा में है और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो बृहस्पति क्षीण हुआ। तो ये बात जानिएगा, डिग्री से नहीं आंकी जाएगी, श्रद्धा से आंकी जाएगी। जिसके अंदर श्रद्धा है उन्हीं को बृहस्पति भगवान लाभ प्रदान करेंगे। आइए और सूत्रों की बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु बैठा हो, कोई भी जातक हो सकता है, 11वां भाव आय का भाव, यहां जब राहु बैठ जाए, ऐसा जातक के ऊपर जो भरोसा करता है वो उसका भरोसा तोड़ता ही तोड़ता है। जिनका एकादश भाव में राहु है, ये भरोसा करने लायक नहीं रहते, क्योंकि भरोसा तोड़ते। जैसे प्रकृति ने इन्हें इसी काम के लिए बनाया है। किस काम के लिए? तो भरोसा तोड़ने के लिए। कौन से जातक? जिनका एकादश भाव में राहु विद्यमान है। आइए दूसरे सूत्र की बात करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने हो तो ऐसे में जातक अपने पिता से आजीवन भर अपनी बातें छुपाएगा। आमने सामने कैसे? अगर लग्न में सूर्य है, सप्तम भाव में शनि है, अगर दसम भाव में सूर्य है, चौथे भाव में शनि है, तो परस्पर दृष्टि रही। ऐसे में क्या हुआ? जातक अपने पिता से आजीवन भर यानी कि पूरी जीवन भर वो कभी भी अपने पिता को अपनी बातें बताएगा ही नहीं। वो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं। ये सूत्र मेरे नहीं है, ये सूत्र सिद्धांतिक सूत्र है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आइए तीसरे सूत्र की बात करते हैं। जन्म कुंडली के जिस भाव जन्म कुंडली के जिस किस भाव में शनि मंगल राहु की युति बन जाए, जन्म कुंडली के जिस किस भाव में जो भी भाव हो, शनि मंगल और राहु की युति बन जाए तो वही भाव जातक का खतरनाक भाव माना जाएगा। शनि मंगल और राहु, और क्या भाव बनेगा? खतरनाक भाव बनेगा, रण क्षेत्र बन जाएगा उसके लिए। उस भाव से संबंधित युद्ध, उस भाव से परेशानी आजीवन भर देखनी पड़ेगी जातक को। जिनका क्या है? शनि मंगल और राहु एक साथ युति करके बैठे हुए, किसी भी भाव में बैठे हुए हो, लगन से लेकर द्वादश भाव में बैठ जाए हो, तो आजीवन भर उसके लिए वही भाव रण क्षेत्र बन जाएगा, दुविधाजनक बन जाएगा, परेशानी से भरा। उसी भाव से परेशानी उत्पन्न होती ही रहेगी। अब आइए चौथा सूत्र की बात करते हैं। जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो, जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो तो ऐसा जातक का साहस पुरुषार्थ जागृत तब होता है जब बाकी सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। जिनका तीसरे भाव में शनि हो,
तीसरे भाव में शनि हो और सब जब उसका साथ छोड़ दे, साथ कैसा, मित्र साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, उसके बाद उसका भाग्योदय होगा। शनि का यहाँ पे ये युति बने, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं, तो यह पराक्रम भाव के साथ साथ शत्रुहंता का भी भाव है। जब तक परेशानी आएगी नहीं तब तक आपकी परेशानी कटेगी नहीं, परेशानियों का आना लगा रहेगा। अब बात करते हैं छठे सूत्र की। जन्म कुंडली में छठे भाव में शुक्र शनि की युति हो, जन्म कुंडली के 6th हाउस में शनि और शुक्र की युति हो, तो ऐसा जातक को ये याद रखना है कि जिस रिश्ते को वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सबसे ज्यादा कष्ट वहीं से उसको मिलेगा। ये सूत्र तब भी लागू होता है जब 10वें भाव में शुक्र हो, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र हो तो छठे भाव को देखता है। ये छठा भाव कौन सा भाव, जबकि यहाँ शत्रुहंता योग बनता है, मगर जब शुक्र और शनि की युति हो रही है इस भाव में, छठे भाव में, तो ऐसे जातक को जो है सबसे ज्यादा वही दुख देंगे जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रेम सबसे ज्यादा किससे करता है आदमी? पत्नी से प्रेम करेगा, मित्रों से प्रेम करेगा आजीवन भर, तो वहीं से उसको कष्ट प्राप्त होगा। जिस जातक के दूसरे भाव में सूर्य हो, जिस भी जातक के दूसरे भाव में सूर्य हो, ऐसे जातक की वाणी शस्त्र का काम करती है। जिनका दूसरे भाव में सूर्य हो, उनकी जो वाणी होती है वो शस्त्र यानी कि हथियार के जैसे काम करती है। अगर जिसको जो बोल दिया हथियार की तरह चुभेगा और काम भी करेगा। ये दूसरे भाव का सूर्य है। ये सूत्र लिखिएगा, ऐसे नहीं आप सुन रहे होंगे सूत्र, जो भी मेरी वीडियो पूरी सुन रहा है, ये सूत्र लागू तभी होंगे जब आप इसको अपनी कुंडली में खोलेंगे। जन्म कुंडली का 4था 12वां भाव खाली हो तो ऐसा जातक सबका हित करेगा मगर उसका कोई साथ नहीं देगा। जिनका 4था और 12वां भाव खाली पड़ा हो, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ऐसे जातक को ऐसे जातक को जो है कोई साथ नहीं देगा। वो सबका हित करेगा मगर उसका कोई हित नहीं करेगा। जन्म कुंडली में यदि 11वें भाव में चंद्रमा अकेली हो तो आप भीड़ में खड़े भी रहेंगे, तब भी आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ये सूत्र जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। जिनके 11वें भाव में चंद्रमा बैठी हो वो भीड़ में खुद पहचाने जानेंगे, यानी कि इनका जो आकर्षण होगा बहुत ही तीव्र होगा, इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होगा। इन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त की होती है क्योंकि चंद्रमा एक भाव में बैठी हुई है और अकेली बैठी हुई है। अकेली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई साथ में ग्रह हो, अकेली बैठी हो। और अकेली नहीं, अगर आप चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी बन रहा है तो वहां पे भी वो वही फल देगी, बल्कि बृहस्पति का बल चंद्रमा को और मिलेगा। तो ऐसा जातक ख्याति प्राप्त करता है और भीड़ में अकेला ही दूर से दिखाई देने वाला होगा, यानी कि कर्म का अच्छा होगा। दोस्तों, ये भी जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं, अगर आप ज्योतिष को जानने वाले हैं तो सूत्र लिखिएगा। अगर आप कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली से मिलाइएगा। मैं आज तीसरे सूत्र की बात की हुई है और मैं हर दिन आपके लिए अलग अलग सूत्र लाता रहूँगा। मगर दोस्तों, तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोगों की मदद मुझे मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल आपने लाइक नहीं किया हो, कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल छोड़ सकते हैं, तो आप लाइक जरूर करिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। ये ज्योतिष सूत्र है, इसको जो है बहुत आसानी से नहीं जाना जा सकता, इसके लिए समय लगता है और समय के साथ साथ आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।